चलिए अब हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं रेशनल नंबर का। वैसे पहले भी आप लोग पिछले क्लास में रेशनल नंबर के बारे में जाने होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और डिटेल से देखते हैं 10th क्लास में रेशनल नंबर के बारे में क्या क्या जानना है। तो देखिए रेशनल नंबर को अगर पॉइंट वाइज बनाया जाए तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा रेशनल नंबर के लिए, ये जो रेशियो शब्द जो है यहाँ से हम लोग उठाते हैं, यानी कि ये रेशियो में होना चाहिए, यानी कि P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए। पहला चीज है कि फ्रैक्शन में यानी कि रेशियो में होना एकदम जरूरी है। पहला पॉइंट बन के आया कि P/Q के फॉर्मेट पे होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बना सकते हैं कि ये P और Q दोनों जो है, P और Q ये होना चाहिए आपका इंटीजर, यानी कि P और Q किसके घर का सदस्य होना चाहिए, इंटीजर का। और इंटीजर को हम लोग कहां से लिखते हैं, यहाँ पे अगर 0 लिख दिए, यहाँ से -1 -2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं +1 2, अब प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 डॉट 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 डॉट, यानी कि इंटीजर, यानी कि P जो है इसी के अंतर्गत होना चाहिए, Q भी इसी के अंतर्गत से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा केमिकल लोचा है, दिक्कत है, और वो दिक्कत यहाँ पे है। ये जो 0 जो है ना, ये जो 0 है ये एक इंटीजर है, और अभी हम क्या करें कि P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन लग गया कि Q 0 नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, पहला बात कह रहा है कि रेशियो में होना चाहिए, यानी P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रेशियो के बाद P और Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। सही है कि इंटीजर है, लेकिन इसके बाद इंटीजर होने के बाद भी इंटीजर एक 0 भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पे लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आता होगा सर 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, तो देखिए हम थोड़ा सा क्लू को क्लियर करते हैं कि अगर किसी चीज को हम लोग लिखते हैं 0/4, इसका आंसर क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं, 0/4, इसको आप 0 लिख सकते हैं। लेकिन किसी संख्या को अगर ऐसे इसी को पलट दीजिए, 4/0 कर दीजिए, यहां पे इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन यहां पे 4/0 को हम क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड। इसलिए यहां पे हम लोग क्या लिखे कि जो Q जो है, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर किसी कंडीशन पे आपका 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई कहे कि P 0 हो सकता है, एकदम हो सकता है। कोई पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर है, यस ये रेशनल नंबर है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर यानी P का वैल्यू 0 नहीं हो। इसमें क्लियरली क्या कहा गया है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, P का वैल्यू 0 हो सकता है, यानी Q का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। यानी 0/4 ये जो है आपका रेशनल नंबर है, लेकिन 4/0 ये जो है रेशनल नंबर नहीं है। अब जरा देखिए रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है। अब जरा देखते हैं कैटेगरी, रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है। यानी यहां पे हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं, ऑल नेचुरल नंबर। क्यों ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि सर ये तो सिर्फ फ्रैक्शन या रेशियो में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि रेशियो में नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे P का वैल्यू 1 है और Q का भी वैल्यू क्या है, 1 है। आगे देखिए नेचुरल नंबर के बाद क्या हो सकता है, होल नंबर। होल नंबर को कहां से शुरू करते हैं हम लोग, 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 0/1 आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, 1/1 2/1 3/1, फिर कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इंटीजर। इंटीजर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 लिख दिए, यहां से माइनस में लिख दिए, डॉट डॉट लगा देते हैं, यहां से प्लस में कर देते हैं। आप यहां पे सबके नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ऑल इंटीजर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। यानी एक पॉइंट यहां पे हम बना देते हैं
ऑल नेचुरल कॉमा होल कॉमा इंटीजर आर रेशनल नंबर। इसका मतलब यह है कि रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर का क्या है, बाप हुआ, और ये तीनों उनके बेटे हुए। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सब के सब जो है आपका रेशनल नंबर है। लेकिन अगर क्वेश्चन को जरा घुमा दिया जाए, टिपिकल कर दिया जाए कि क्या, यहां पे एक और पॉइंट हम बनाते हैं, इज ऑल रेशनल नंबर इज नेचुरल कॉमा होल कॉमा इंटीजर, यहां पे इसके जगह पे आर लगा दीजिए। आर ऑल रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। आपका आंसर होगा नो, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, जरा देखिए। अब 4/3 को आप क्या कहिएगा, किसके कैटेगरी में डालिएगा? क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग में कहीं 4/3 नहीं आता है। होल नंबर भी नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में आप सिर्फ 0 जोड़ दिए तो वो होल नंबर हो गया, ये भी रेशियो में नहीं है। अब सवाल उठता है इंटीजर पे आ जाइए, तो इंटीजर के केस में भी क्या है कि नेचुरल नंबर और 0 और नेचुरल नंबर का अपोजिट, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या हो गया, -1। तो यहाँ पे ये भी, वहां पे भी इंटीजर भी जो है फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन में होता कौन है, रेशनल नंबर। सो ये जरूरी नहीं है कि सारे रेशनल नंबर जो है नेचुरल हो जाए, होल हो जाए, इंटीजर हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर जितने भी हैं सब के सब रेशनल नंबर हो जाए। देखिए अभी नेचुरल नंबर को n से डिनोट किए, होल नंबर को w से और इंटीजर को z से और रेशनल नंबर को q से। अब जरा सोचने वाली बात है कि नेचुरल नंबर को हमने सबसे छोटा लिखा है, होल नंबर उससे बड़ा, इंटीजर उससे बड़ा और सबसे बड़ा क्या हो गया, रेशनल नंबर। आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक वेन डायग्राम के अंतर्गत ये वेन डायग्राम हो गया, इसके अंतर्गत सारे नंबर आ रहा है, नेचुरल, होल, इंटीजर, यानी ये इसके अंतर्गत सारा आ रहा है। नेचुरल नंबर के अंतर्गत रेशनल नहीं आ रहा है। रेशनल के देखिए, रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल से बड़ा कौन है, होल, होल से बड़ा कौन है, इंटीजर, इंटीजर से बड़ा कौन है, रेशनल। तो ये वेन डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर जो है ये किस तरह से श्रेणी में चल रहा है। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, नेचुरल, होल के अलावा और क्या क्या रेशनल नंबर हो सकता है, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी देखते हैं। धन्यवाद।